नमस्कार, न्यूज 360 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संतोष चौधरी। जहां भारत और कतर के बीच रिश्तों की और मजबूत करने के लिए पिच तैयार हो गई है, तो पीएम मोदी ने बड़ा टारगेट भी सेट कर दिया है। वहीं आज यूपी विधानसभा सीएम योगी की हुंकार से गूंज उठी। सेशन बजट का था, लेकिन टेंशन भाषा को लेकर शुरू हो गई थी। इन पर आपको हम अपनी एक खास रिपोर्ट दिखाएंगे, साथ में दिन भर की कई और बड़ी खबरें भी बताएंगे। लेकिन आज शुरुआत करेंगे सबसे बड़ी खबर के साथ। भारत और कतर के बीच रिश्ते और मजबूत होने वाले हैं। कैसे, ये सब कुछ इस रिपोर्ट में है, देखिए आप। ये तस्वीरें दुनिया में तनाव के बीच भारत के विजयी कूटनीति की तस्दीक है। इन तस्वीरों में दोस्ती भी है, भारत की डिप्लोमेसी भी है। दोस्ती ऐसी कि कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमाद अल थानी की अगवानी करने खुद पीएम मोदी एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं, और डिप्लोमेसी ऐसी कि कतर के साथ हुए व्यापारिक समझौतों को दुनिया सिर्फ निहारती रह गई। दुश्मन देशों का गला सूख गया। सोमवार की शाम जब पीएम मोदी एयरपोर्ट में कतर के अमीर का स्वागत करने खुद ही पहुंचे थे, तभी अंदाजा लग गया था कि कतर के अमीर का भारत दौरा दोनों देशों के बीच नई कहानी लिखने वाला है। ये कहानी कैसे लिखी जाएगी, ये हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन पहले आप ये जानिए कि भारत और कतर के बीच किन समझौतों पर मुहर लगी है। भारत और कतर के बीच 5 MOU पर साइन हुए हैं, जिनमें CII यानी भारतीय उद्योग परिसंघ और QBA यानी कतर व्यवसायी संघ के बीच समझौता हुआ। इन्वेस्ट कतर और इन्वेस्ट इंडिया के बीच समझौता हुआ। दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश और टेक्नोलॉजी पर भी समझौता हुआ। दोनों देशों के बीच डबल टैक्सेशन से बचाव को लेकर भी समझौता हुआ। इससे व्यापारियों को काफी ज्यादा फायदा होगा। वित्तीय चोरी रोकने के लिए भी एक संशोधित समझौते पर हस्ताक्षर किया गया। भारत कतर के बीच ज्वाइंट ट्रेड फोरम की शुरुआत भी हुई। मौजूदा व्यापार को $28 बिलियन तक करने पर सहमति हुई। LNG आयात को लेकर भी दोनों देशों में सहमति बनी है। कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमाद अल थानी जब से भारत दौरे पर आए थे, तब से हिंदुस्तान पर दुनिया की निगाहें टिकी हुई थीं। ये निगाहें भारत और कतर के बीच होने वाले समझौतों पर टिकी थीं, जिसमें अमेरिका भी शामिल है। साथ ही हिंदुस्तान के दुश्मनों की भी इस मुलाकात पर पैनी नजर थी। लेकिन इन सबके बीच भारत और कतर की दमदार दोस्ती, सुपर डील और शानदार डिप्लोमेसी की तस्वीरें सामने आई। इन तस्वीरों को देखिए। पहले सोमवार को पीएम मोदी ने खुद एयरपोर्ट पर जाकर कतर के अमीर का स्वागत किया। फिर कतर के अमीर को राष्ट्रपति भवन में गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। अमीर अल थानी और पीएम मोदी के साथ दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई। भारत और कतर के बीच संबंध ऐतिहासिक भी है और संभावनाओं से भरे हुए हैं। कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो एक मित्रता का, एक भाईचारे का संदेश हिज हाइनेस अमीर ऑफ कतर को एयरपोर्ट पर जाकर रिसीव करके दिया है, मैं समझता हूं उसी में पूरी कहानी स्पष्ट हो जाती है। भारत और कतर के बीच अब नए विषयों पर संबंध कैसे बढ़े। ट्रेडिशनली पहले ऐतिहासिक तरीके से देखें तो गत 15-20 वर्षों में साधारणतः ऑयल और गैस और या एनर्जी से संबंधित व्यापार बढ़ता रहा। अब दोनों देश नई टेक्नोलॉजीज पर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर, विश्व में बदलते हुए परिप्रेक्ष्य के हिसाब से अपना संबंध बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। मैं समझता हूं आने वाले दिनों में व्यापार हो या निवेश हो, दोनों में भारत और कतर के बीच बड़े पैमाने पे वृद्धि होने की संभावना मुझे दिखती है। पीएम मोदी और अमीर शेख तमीम बिन हमाद अल थानी की गले मिलती हुई ये तस्वीरें कई देशों के अरमानों पर पानी फेर सकती हैं, क्योंकि सवाल व्यापारिक सौदे का है और कतर भारत के लिए कई क्षेत्रों में मुनाफे वाला व्यापारिक सौदा करता रहा है, जो भारत के लिए जरूरी है। क्योंकि मिशन विकसित भारत में पीएम मोदी जिन क्षेत्रों पर अभी सबसे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, कतर उन क्षेत्रों में दुनिया के सबसे
बड़े उत्पादकों में से एक है। कतर भारत की एनर्जी सिक्योरिटी का भरोसेमंद साथी है। कतर भारत का सबसे बड़ा LNG यानी लिक्विड नेचुरल गैस सप्लायर है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारत ने कतर से 10.74 मिलियन मीट्रिक टन का LNG मंगाया था, जिसकी कीमत 8.32 अरब डॉलर थी। ये भारत के कुल LNG आयात का 48% है, यानी कि भारत अपने कुल LNG आयात का आधा सिर्फ कतर से ही मंगाता है। कतर भारत का सबसे बड़ा LPG सप्लायर भी है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारत ने कतर से 5.33 मिलियन मीट्रिक टन LPG का आयात किया था, जिसकी कीमत 4.04 अरब डॉलर है। भारत अपने कुल LPG आयात का 29% सिर्फ कतर से मंगाता है। LNG और LPG के अलावा भारत कतर से एथिलीन, प्रोपलीन, अमोनिया, यूरिया और पॉलीएथिलीन जैसी चीजें भी बड़ी मात्रा में आयात करता है और भारत को भी कतर से इन चीजों को खरीद कर फायदा ही हो रहा है, क्योंकि भारत के लिए कतर से ट्रांसपोर्टेशन के लिहाज से काफी सस्ता है। जबकि कतर के अमीर के भारत दौरे पर अमेरिका समेत दुनिया की निगाहें क्यों टिकी हुई थी, तो इसका जवाब है पीएम मोदी का हाल ही में हुआ अमेरिका दौरा। दरअसल ट्रंप ने पीएम मोदी के साथ हुए जॉइंट स्टेटमेंट में कहा था कि भारत अमेरिका से ज्यादा तेल और गैस खरीदता है। इससे दोनों देशों के बीच व्यापार घाटे को कम करने में मदद मिलेगी। लेकिन अमेरिका से तेल और गैस का आयात करना ट्रांसपोर्टेशन के लिहाज से भारत के लिए काफी महंगा और मुश्किल है। वहीं खाड़ी देशों से आयात भारत के लिए ज्यादा सुविधाजनक और सस्ता है। वक्त देखिए कि पीएम मोदी के अमेरिका दौरे के तुरंत बाद ही कतर के अमीर का भारत दौरा हुआ है। यानी भारत ने अपनी कूटनीति से उस अमेरिका को बड़ा संदेश भी दिया है, जो अमेरिका दुनिया भर के देशों पर आयात होने वाले सामान पर टैरिफ बढ़ा रहा था। मैसेज साफ है कि अगर अमेरिका भारत के सामानों पर टैरिफ बढ़ाता है तो भारत के पास दूसरे ऑप्शन भी हैं। जाहिर है कि इसका असर अमेरिका की रणनीति पर भी पड़ेगा ही, क्योंकि दुनिया में तेल और गैस की खपत के मामले में भारत तीसरे नंबर का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। हिंदुस्तान अपनी जरूरत का करीब 80% तेल आयात करता है। ऐसे में अमेरिका और खाड़ी देशों के लिए भारत एक बड़ा ग्राहक है। यही वजह है कि ट्रंप चाहते हैं कि हिंदुस्तान अमेरिका से तेल और गैस ज्यादा खरीदे, लेकिन अमेरिका से तेल और गैस की खरीद भारत के लिए उतनी किफायती नहीं है जितना खाड़ी देशों से है। अब कतर के अमीर के भारत आने से अमेरिका पर इनके दामों को लेकर दबाव बनाया जा सकता है। कतर भारत जैसे ग्राहक को विशेष तरजीह भी देता है। कतर के 3 टॉप ग्राहकों की बात करें तो भारत का नंबर तीसरा है। कतर से सामान खरीदने के मामले में भारत का नंबर चीन और जापान के बाद आता है। इसीलिए कतर भारत को विशेष ऑफर भी देता है। इससे भारत को काफी फायदा भी होता है। इसलिए भारत भी कतर से इस व्यापारिक रिश्ते को और मजबूती दे रहा है। 2016 में कतर ने भारत के लिए LNG की कीमतों में 50% से ज्यादा की कटौती कर दी थी। कतर LNG की कीमतें $5 प्रति मीट्रिक मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट करने पर भी राजी हो गया था। इससे पहले 2015 में भारत को कतर से $12 प्रति मीट्रिक मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट के दर से LNG खरीदनी पड़ती थी। भारत को इस डील से अरबों डॉलर का फायदा हुआ था, जिसके चलते अगले 11 साल में भारत ने गैस डील पर $15 अरब बचाए। हालांकि ये एक तरफा नहीं है, कतर भी भारत के ऊपर कई मामलों में निर्भर रहता है। भारतीय मूल के लोग कतर की अर्थव्यवस्था में अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। अब कतर के लिए भारत क्यों जरूरी है, ये भी समझ लीजिए। कतर में करीब 10 लाख भारतीय रह रहे हैं, जो कतर की कुल आबादी का 27% है। कतर में छोटी बड़ी कुल 15,000 भारतीय कंपनियां मौजूद हैं। मौजूदा वक्त में भारत कतर के लिए एक महत्वपूर्ण बाजार है। भारत कतर सहित कई देशों को अपने रक्षा संसाधनों में ट्रेनिंग देता है। अब आने वाले दिनों में भारत और कतर की ये दोस्ती और व्यापारिक रिश्ते और मजबूत होने वाले हैं, क्योंकि भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था में गैस की हिस्सेदारी मौजूदा 7% से बढ़ाकर 2030 तक 15% करने का लक्ष्य रखा है। ऐसे में केंद्र सरकार और ज्यादा गैस का आयात कर सकती है, जिसमें भारत कतर से ज्यादा गैस खरीद सकता है। तो चलिए बात